नमस्कार, मैं राकेश फॉर्चून कैपिटल से। आज मैं आपको रिटायरमेंट स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जब आप 60 इयर्स में रिटायरमेंट का प्लान करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं और सोचने के लिए विवश करता है कि आगे जो रिटायर एज होगा वो हम कैसे अपना टाइम निकालेंगे। वो चीज़ें क्या पॉइंट्स है जो आपको सोचने के लिए विवश करता है, जैसे हाउ टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस, आपका राइजिंग हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, फिर आपका आता है जो इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज़ कर रहा है उसको आप कैसे कैटर करोगे, आपका इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहा है आप उसको कैसे मेंटेन करोगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपको टैक्स जो है वो आपको उस एज में भी पे करना है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रिटायरमेंट के बाद आपको एक मुश्त पैसा मिलता है और उन पैसों को आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ये आपके लिए एक ऑलवेज क्वेश्चन होता है, जिससे आप कुछ मंथली आपका रिटर्न आ सके। आप उन स्कीम्स को देखते हैं। कुछ स्कीम्स है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो स्कीम क्या है, जैसे फर्स्ट नंबर पे आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दूसरे नंबर पे है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, थर्ड नंबर पे आपका है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, एंड फोर्थ नंबर पे आता है फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन्स। फिर आपका फिफ्थ नंबर पे है आरबीआई का बॉन्ड्स। उसके नेक्स्ट है आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है। उसके बाद आपका आता है बंधन स्वैप एंड पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट है, और म्यूचुअल फंड्स जो डेट कैटेगरी में आते हैं। मैं इन सारे स्कीम्स को आगे बताने वाला हूँ। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज की स्कीम जिसके बारे में डिस्कस करूंगा वो है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखें सो दैट कि आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। चलिए अब हम लोग आज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टार्टेड इन 2004। ये स्कीम मेनली फॉर द सीनियर सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए लाया गया। यह स्कीम सीनियर सिटीजन्स को रेगुलर इनकम ऑफर करता है विथ हाईएस्ट सेफ्टी एंड टैक्स सेविंग्स। इस स्कीम के बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। वो फीचर्स क्या है? नंबर 1 पे है रेगुलर इनकम, मीन्स इस स्कीम में आपको हर मंथ आपको एक रेगुलर इनकम मिलेगा जो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। सेकेंड नंबर पे मोस्ट रिलायबल आपका स्कीम है नो रिस्क एट ऑल। इस स्कीम में आपका ये जो स्कीम है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बैक किया हुआ है, तो इसमें आपको कहीं से भी रिस्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड नंबर है कैन ओपन इन ज्वाइंट नेम, मतलब इस स्कीम में आप ज्वाइंट नेम के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फोर्थ है आपका इंटरेस्ट अर्निंग क्वार्टरली, इसमें इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली मिलेगा। आप इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी आपका इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका है टैक्स डिडक्शन, इसमें आप अंडर सेक्शन 80C में ले सकते हैं 1.5 लाख तक। उसके बाद एक अकाउंट आपका ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंडिया है। एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट है 5 years टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 years। ये स्कीम फर्स्ट 5 years के लिए ओपन होता है, लेकिन आपको एक ऑप्शन होता है कि आप 3 years के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड इसकी जो लास्ट पॉइंट है, स्कीम ऑफर्स हाई इंटरेस्ट रेट इन द डिपॉजिट। अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये स्कीम आपको सबसे हायर इंटरेस्ट रेट देता है। हु आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम? नंबर 1 इंडिविजुअल्स एबव 60 years एज। सेकेंड वन इज आपका हु ऑप्टेड VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स एंड सुपर एनुएशंस एंड इन द एज ऑफ ब्रैकेट ऑफ 55 to 60। The third one, retired defense personnel above 50 years age and below 60 years. And the fourth point, HUF not allowed and NRI not allowed. आप इस स्कीम में अकाउंट कहाँ ओपन कर सकते हैं? आपके पास ऑप्शन क्या है? नंबर 1 इज एनी बैंक, दूसरा है आपका पोस्ट ऑफिस, और ऑनलाइन आप अभी अवेलेबल ये आपका ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपीज़ और उसके मल्टीपल में 1 लाख रुपये तक आप कैश भी जमा कर सकते हैं। एवं 1 लाख रुपीज़ आप
थ्रू चेक जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट आप 15 लाख जमा कर सकते हैं। अकाउंट आप ज्वाइंट भी खोल सकते हैं। सो आप सेल्फ और वाइफ के नाम पे आप 15-15 मीन्स दोनों के नाम पे आप 15-15 डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। सो डॉक्यूमेंट्स है आपका नंबर 1 आपका 2 फोटोग्राफ्स। आपको इंडिविजुअली या ज्वाइंटली जाते हैं तो दोनों का दो फोटोग्राफ्स लगेगा। सेकेंड नंबर आपका फॉर्म में ए फिल करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। थर्ड पैन कार्ड आपको अपना सबमिट करना पड़ेगा। एंड एड्रेस प्रूफ के लिए आधार या एनी आईडी आपको साथ में ले जाना होगा। एंड इन द केस ऑफ रिटायरी, अगर रिटायरमेंट हो गया है तो आप उस केस में एक एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। आपको इस स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा? करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% पर एनम है। इसमें कुछ अदर चीज़ें पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे इन्वेस्टमेंट हैज टू बी डन विद इन ए मंथ। सेकेंड, विद इन ए मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द रिटायरमेंट बेनिफिट। उसके बाद आपका है इंटरेस्ट विल बी पेड वंस एवरी क्वार्टर, मीन्स आपके अकाउंट में एवरी क्वार्टर आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। एंड द थर्ड नंबर पॉइंट है आपका लोन फैसिलिटी आप इस पे अवेलेबल नहीं है। तो हमारा भी सजेशन है कि जनरली रिटायरमेंट जब आपके बाद आप लोन ना ही ले तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरेस्ट कैन बी विड्रॉन थ्रू ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी, मीन्स आप जो अकाउंट खोलेंगे वहाँ पे आप सपोज अपने अकाउंट को आप ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी वहाँ पे आप ऑन करवाना, सो दैट कि जो भी क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में आपका डायरेक्टली आ जाएगा। इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम समझते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें हम जान लें कि पहले आपको इंटरेस्ट इस स्कीम में क्वार्टरली मिलेगा। आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा वो 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च, इन 4 डेट को आपको अकाउंट में इंटरेस्ट आएगा। और इसका जो कैलकुलेशंस है, चलिए हम लोग एक टेबल के से समझते हैं। आइए चलिए हम समझते हैं इस टेबल को। अगर टेबल में देख रहे होंगे आपका नंबर 1 सीरियल नंबर पे 1 लाख रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एनुअली आपको 7,400 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही क्वार्टरली आपको अगर उसको करेंगे तो 1850 रुपये और मंथली 617 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपने 3 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो लगभग 22,200 रुपये आपको एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको क्वार्टरली कितना मिल रहा है? 5,550 रुपया। और अगर मंथली आप लेना चाहेंगे तो 1850 रुपये आपको मंथली इनकम हो रहा है। ऐसे 5 लाख पे आपको 37,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअली। 9,250 रुपये का आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट है और आपको 3,083 रुपये आपको मंथली मिल रहा है। अगर आप 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 74,000 रुपये का एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा। क्वार्टरली आपका इंटरेस्ट 18,500 का होगा और मंथली 6,167 रुपया मिलेगा। 12 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 88,800 रुपया आपको एनुअली आएगा। 22,200 आपका क्वार्टरली आएगा और पर मंथ आपका 7,400 आएगा। और 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 1,11,000 रुपये को एनुअली आएगा। 27,750 रुपये का आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट आएगा। 9,250 रुपये आपका मंथली इंटरेस्ट आएगा। तो अगर आपने देखा कि अगर आपको पर मंथ आपको एक अमाउंट चाहिए जो आपको रेकरिंग एक्सपेंस के लिए चाहिए तो आपको ये 15 लाख रुपये अगर आप रिटायरमेंट अमाउंट से अगर निकाल के लगाते हैं तो आपको 27,750 रुपये का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अभी हमने कैलकुलेशन में देखा कि अगर हम लोग 5 लाख रुपया डिपॉजिट करते हैं इसमें तो क्वार्टरली हमें 9,250 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। और मंथली कितना मिल रहा है मुझे? 3083, मतलब 3,083 रुपया मुझे मंथली इंटरेस्ट मिलेगा अगर मैं 5 लाख रुपया जमा करता हूँ। इसी तरह अगर मैं 10 लाख रुपए जमा करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे क्वार्टरली इंटरेस्ट? 10 लाख जमा करूँगा तो मुझे 18,500 रुपये का क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। और मंथली कितना मिलेगा? 6167 लगभग आपको एक मंथली मिलेगा आपको। ऐसे ही मैं अगर 15 लाख रुपया मैं डिपॉजिट करता तो मुझे 27,750 रुपये का क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर मंथली बात करूँगा तो 9,250 रुपये का मुझे मंथली इंटरेस्ट इस स्कीम में मिलेगा, जो मेरे नॉर्मल अगर मैं रेकरिंग एक्सपेंस की बात करूं तो उसके लिए मेरे ये आपका मंथली आपका जो रिटर्न है वो बहुत सही है। चलिए हम लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को FDR से कंपेयर करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंसेस या सिमिलरिटी है वो हम चेक करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट का,
हमारा अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट रेट 7.4% है, और जो आपका टैक्सेबल आपका सीनियर सिटीजन में जो FDR बनता है उसमें जो रेट है आपका लगभग 5.5 से लेके आपका 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पे। मैच्योरिटी पीरियड जो इस CSS में 5 इयर्स है, FD में भी 5 इयर्स है जो लॉक इन है। आपका टैक्स बेनिफिट क्या है? टैक्स बेनिफिट ATC में आप डिडक्शन ले सकते हैं, वहाँ पे भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट ऑन रिटर्न में क्या है? आपका टैक्सेबल है आपका इस स्कीम में, एंड द FDR में भी आपका टैक्सेबल रहेगा। और प्री मैच्योर विड्रॉल क्या होगा? इसमें अलाउड है आफ्टर 1 ईयर, और उसमें आपको विथ पेनल्टी, लेकिन आपको FDR में नॉट अलाउड, मीन्स आप वहाँ पे आप उसको प्री मैच्योर नहीं करवा सकते। इस स्कीम में इनकम टैक्स का ऑब्लिगेशंस क्या होगा? चलिए हम लोग इसको समझते हैं। नंबर 1 पे आएगा कि इन्वेस्टमेंट इन SCSS क्वालिफाइज फॉर टैक्स एजम्पशंस अंडर सेक्शन 83 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब 1.5 लाख तक आप एजम्पशंस आप ATC में डिडक्शन ले सकते हो। सेकेंड नंबर, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एज पर द इनकम टैक्स स्लैब रेट। एंड द थर्ड पॉइंट, TDS ऑन द इंटरेस्ट इन द इनकम इज एबव INR 50,000, तो अगर 50,000 से ज़्यादा होगा तो उस पर TDS लगेगा। अगर इसको आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप फॉर्म H फिल करके बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। एक लास्ट पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल हैपन टू माई अकाउंट इफ़ आई वेयर टू पास अवे, मीन्स इन केस ऑफ डेथ इस अकाउंट का क्या होगा। इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक है, अगर आपने इस अकाउंट को इंडिविजुअली विदाउट एनी ज्वाइंट नेम ओपन किया है और आपने नॉमिनी में स्पाउस को आपने डाला है, तो उस अकाउंट में क्या होगा कि आपका लोन, आपका SCS अकाउंट क्लोज होगा, एंड नॉमिनी को फॉर्म F भर के सबमिट करना पड़ेगा बैंक या पोस्ट ऑफिस को, एंड द पेमेंट मिल जाएगा। बट अगर आप मानिए कि आपकी स्पाउस ज्वाइंट अकाउंट में साथ में है, तो अगर वो फुलफिल करती हैं इस कंडीशंस को, तो आप इस अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकती हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।